नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। जैसे बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी, मैसेज भी आ रहे थे कि सर मैम अब थोड़ा वास्तु के बारे में हमें बताइए। जैसे कुछ लोग नया घर लेते हैं या रेनोवेट करते हैं या प्लॉट लेते हैं या रेंट पे जाते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सुमित सर आज हमें वास्तु के बेसिक्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। चलिए सर, वास्तु के बारे में बात करते हैं आज। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम भारत से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड न्यूमरोलॉजी के बाद एक छोटी सी वीडियो वास्तु के ऊपर। आज सूर्य ग्रहण भी था, कल हमने वीडियो डाली थी इसके बारे में, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो देखना चाहे तो देख सकते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं आज दोस्तों वास्तु बेसिक्स के ऊपर। वो सभी लोग जो जानना चाह रहे थे कि कुछ, अगर जैसे बताया आपको प्रतिभा जी ने अभी, प्लॉट लेना है या मकान लेना है या रेनोवेट करना है, कुछ भी इस तरह करना है, तो किस चीज़ का बेसिक चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें। आजकल तो खैर बिल्डर ही बनाते हैं, आज पर वास्तु ही बना के चलते हैं सारा कुछ। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ और साथ में थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ के चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे सबको मालूम है, इसमें 4 डायरेक्शन मेन होती है। देखिए, पहली होगी नॉर्थ, उसके ऑपोजिट आ गई साउथ, नॉर्थ के राइट पे पड़ेगी आपके, लेफ्ट पे पड़ेगी आपकी ईस्ट, और ईस्ट के सामने पड़ेगी आपकी वेस्ट। तो ये जो 4 डायरेक्शन है ना दोस्तों, ये डिनोट करके चलती हैं 4 प्लैनेट्स के साथ भी। देखिए, नॉर्थ को डिनोट करके चलते हैं मरकरी यानी कि बुध, ईस्ट को डिनोट करेगा सन यानी कि सूर्य, जो कि यहाँ से उदय होता है, सूर्य सनराइज यहीं से होगा। साउथ को डिनोट करके चलता है दोस्तों वीनस, और वेस्ट को डिनोट करके चलेगा शनि, जहाँ पे सूर्यास्त होता है। तो आपको मालूम है दोस्तों, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया भी आपको, जहाँ पे सूर्यास्त होगा वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो वो शनि की साइड होगी, बिकॉज शनि डार्कनेस को डिनोट करके चलता है। सूर्य जहाँ से उदय होगा वो होगी ईस्ट, यहाँ से प्रकाश को, यहाँ से लाइट को डिनोट करके चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट साइड ये वाली होगी, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ये वाली होगी। अच्छा दोस्तों, 4 तो मेन डायरेक्शन हो गई, 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट जहाँ पे मिलेंगी वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, जिसको कि जुपिटर डिनोट करके चलते हैं, यानी कि गुरु जो कि जो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है। तो जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बनेगी उसको डिनोट करेगा गुरु, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। जहाँ पे ईस्ट और साउथ आपस में मिलेंगी वो बन जाएगी साउथ ईस्ट, जिनको मंगल डिनोट करेगा गर्म प्लैनेट। जहाँ पे वेस्ट और साउथ आपस में मिलेंगे उसको कहा जाएगा साउथ वेस्ट, जिसको कि राहु डिनोट करके चलता है, जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी नेगेटिव प्लैनेट है। जहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ ये आपस में मिलेंगी वो बन जाएगी नॉर्थ वेस्ट, उसको चंद्रमा डिनोट करके चलेगा। तो करीब 9 ग्रह जो होंगे, और जो 8 डायरेक्शन हैं, इनको 9 ग्रह रूल करके चलते हैं। हालांकि राहु के साथ आप मानेंगे तो केतु भी यहाँ पे आ जाएगा, बाय राहु अपडेट केतु भी हो जाएगा। तो ये करीब 9 ग्रह जो है ये 8 डायरेक्शन को डिनोट करके चलते हैं। और जो सबसे बीच का जो स्थान होगा प्रॉपर्टी का, ये वाला स्थान, ये सबसे बीच का स्थान, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म स्थान, जो घर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। तो दोस्तों जैसे अब आप समझ सकते हैं इस बात को। पहले हम ईस्ट से शुरू करते हैं, जहाँ से सूर्य निकलता है। तो प्रतिभा जी, कई बार हमारे पास बिल्डर लोग भी आते हैं, वास्तु के लिए हम लोग जाते हैं, तो पूछते हैं हमने ईस्ट के डायरेक्शन हमें मकान चाहिए। तो दोस्तों ईस्ट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होती है? देखिए, जहाँ से सूर्य उदय होता है ना, वो डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो घर की जो सबसे खास डायरेक्शन होगी, बिकॉज अगर आप समझ सकते हैं, जिन घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती वहाँ पे सीलन रहती है, वहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, सूखता नहीं है कुछ भी जल्दी, चीज़ें गल जाती हैं, लकड़ी गल जाती है, वहाँ पे दीमक पड़ जाता है। बिकॉज सूरज का आना या सूर्य की रोशनी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस घर में विटामिन डी की भी कमी होती है। तो हम वास्तु में अगर देखें तो ईस्ट की जो डायरेक्शन होगी ना, ये जो डायरेक्शन होगी ईस्ट वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी। अब क्योंकि ईस्ट है, ईस्ट को हम लोग डॉक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वो घर की जो मेन एंट्रेंस होगी ना, अगर वो ईस्ट की तरफ से है। अच्छा, अब कईयों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, हम डायरेक्शन देखें कैसे? घर फेसिंग करते हैं, प्रॉपर्टी हमारी फेसिंग करते हैं, कैसे निकाला जाए? तो जैसे मेन डोर से, पेन देंगे प्रतिभा जी, जैसे अगर आप मेन डोर से बाहर निकलते हैं ना, जैसे सपोज आपका मेन डोर है, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, यहाँ से आप बाहर निकले, तो जिस तरफ आप फेस करेंगे मेन डोर से बाहर निकलते हुए, मान लीजिए बाहर सूर्य निकल रहा है, बाहर सनराइज हो रहा है और आप इस घर से बाहर तब निकल रहे हैं, तो जिस तरफ आप फेस करेंगे वो घर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मान लीजिए आप यहाँ से निकल के इधर को फेस करते हैं इसके तरफ, तो आपका जो प्रॉपर्टी होगी ईस्ट फेसिंग होगी। तो ईस्ट की साइड पे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ पे आ जाता है, बिकॉज जिसको हम लोग कहते हैं जुपिटर, धर्म के लिए भी होता है, मंदिर के लिए भी होता है। तो ये जो साइड होगी ये वाली खासकर, यहाँ पे आप घर का मंदिर यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे आप लाइब्रेरी बना सकते हैं, बच्चों का रूम यहाँ बना सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का रूम आप यहाँ बना सकते हैं। हाँ, बैल्कनी आप यहाँ पे बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप प्लांट्स रख सकते हैं, ये अगर आपका मेन डोर है तो। और घर की जो बड़ी बड़ी विंडोज़ होंगी वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उससे सूर्य की रोशनी घर के अंदर रहेगी। तो ईस्ट की साइड पर आप दोस्तों नोटिस करके चलेंगे, विंडोज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हाँ यहाँ पे विंडोज होना भी जरूरी है, लेकिन सुबह उसको थोड़ी देर खोलना भी जरूरी और विंडोज़ का साइज जो होगा यहाँ के मुकाबले, यहाँ की विंडोज़ अगर बड़ी होंगी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट पे, तो आप मान के चल सकते हैं पूरे घर का वास्तु खराब हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, अगर आपने वॉशिंग रूम एक रखना है, कपड़े धोने के लिए आपने रूम रखना है तो एक अलग बात है, लेकिन आपने यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाना, यहाँ पे टॉयलेट की सीट नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर आप बात ध्यान में रख के चलेंगे तो ही आपका ठीक रहेगा। वरना कई लोग घर में क्या करते हैं, यहाँ पे टॉयलेट बनने से क्या होगा, यहाँ का जो वास्तु बिगड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड होगी, तो उसमें घर के जो, क्योंकि किड्स के लिए यहाँ पे घर के बच्चे हमेशा बीमार रहेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी उनकी पूरी। सूर्य को डॉक्टर कहा जाता है, तो डॉक्टर के ना होने से एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी आपके घर में, बीमारी बढ़ती चली जाएगी, बीमारी लंबी खिंचेगी, बीमारी लंबी भी खिंच जाएगी और बीमारी डायग्नोज नहीं होती। और घर के जो भी आपके जो सबसे बड़े घर के अंदर होंगे, बुजुर्ग होंगे, आपके हेड ऑफ फैमिली होगा, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। सूर्य प्रकाश के लिए होता है, प्रकाश मतलब एक पॉजिटिविटी, घर में पॉजिटिविटी नहीं होगी, नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, डिप्रेशन के लोग ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ना तो टॉयलेट होना चाहिए और ना यहाँ पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई ब्रेक हो, यहाँ पे सूर्य की रोशनी ना यहाँ पे। तो कोशिश की यहाँ पे बालकनी हो, टेरेस हो और यहाँ पे सूर्य की रोशनी आती रहे। तो पृथ्वी ये तो ईस्ट की साइड थी हमारी। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें साउथ की, देखिए साउथ को डिनोट करता है मंगल, गर्म प्लैनेट। सूर्य भी गर्म प्लैनेट, मंगल भी गर्म प्लैनेट। तो ये जो डायरेक्शन गर्म के लिए होगी, गर्म मतलब आग। तो घर की अगर किचन हम यहाँ बना लेंगे तो किचन के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा रूम, बिकॉज यहाँ पे आग होती है। यहाँ पे अगर आप किचन बनाते हैं, घर में आग लगने का खतरा हमेशा कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कनेक्शन आप यहाँ लेके चल सकते हैं, घर का इन्वर्टर यहाँ पे लेके चल सकते हैं हम। यहाँ पे अगर भट्टी का काम है आपका, भट्टी यहाँ पे, तंदूर यहाँ पे आ सकता है। बात कोई भी अगर ऐसे काम हो तो जो आग से रिलेटेड हो आपके घर के अंदर है, बिजली से रिलेटेड हो, तो वो साउथ ईस्ट में आएंगे। फ्रेंड्स, अगर किचन भी गलत डायरेक्शन में होगी तो लेडीज ज्यादातर बीमार रहेंगी, क्योंकि लेडीज का आधा दिन स्पेंड किचन में ही होता है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिकॉज लेडीज का जो मेन जो टाइम बीतता है वो किचन के अंदर बीतता है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, आग और पानी ये मित्र नहीं होते आपस में। जहाँ पे आग होगी वहाँ पानी नहीं हो सकता, पानी वहाँ पे आग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमें पानी नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ज़्यादा अच्छा, आग आएगी तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने पानी का कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे अगर आपका कोई टैंकर है या कंटेनर है पानी का नीचे, या टैंकी आपकी है बेस, अगर अंडरग्राउंड वाटर के यहाँ पे कनेक्शन जा रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वॉशिंग रूम आप यहाँ पे आ गया तो दिक्कत है, अगर आपकी वॉशिंग मशीन यहाँ पे आ गई तो भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली आग और उसका ही लेके चलना है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये ज़रूर आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिर्फ पानी नहीं होगा, बाकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हो जाएगी। मतलब किचन में पानी तो होगा ही सही, पर किचन में भी सारी डायरेक्शंस होती हैं, वो बड़ा डीप वास्तु हो जाएगा कि एक ही लेन में नहीं होनी चाहिए। उसमें भी किचन की डायरेक्शंस बताई जाएगी कि किस साइड पानी हो और किस साइड गैस हो, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर किचन में पानी ना हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और प्रतिभा जी ने पॉइंट अच्छा रेज किया, किचन में भी अगर आप पानी और आपका अगर आगे मान लीजिए आपका चूल्हा और आपका पानी अगर एक ही साइड पे है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्लैब पे है, तो बीच में कुछ पार्टीशन डलवा लीजिए आप। अगर अलग अलग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वरना बीच में पार्टीशन हो जाएगा तो भी उसमें वास्तु का जो दोष है वो कम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद एक हम बात करते हैं नॉर्थ के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ को बुद्ध डिनोट करके चलता है। बुद्ध जो होता है बुद्धि के लिए, मैंने आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी में कई बार बताया है। अगर यहाँ से मेन डोर आपका नहीं निकल सकता तो यहाँ से मेन डोर निकाल लीजिए। और वही सेम सिमिलरली अगर यहाँ से आप बाहर निकलते हैं, ये अगर इस तरह से आप बाहर निकलते हैं तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ फेसिंग होगी। ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी मिल जाए, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी मिल जाए, या प्रॉपर नॉर्थ को फेसिंग करती प्रॉपर्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, नॉर्थ बुध के लिए होता है, बुध मतलब व्यापार, व्यापार मतलब पैसा। तो घर का जो भी लॉकर, इसको हम कुबेर की साइड भी कहा जाता है दोस्तों। ये अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की तो इसको हम लोग कहते हैं कुबेर। कुबेर मतलब धन, धन के देवता। तो घर के जो भी लॉकर हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो, घर का जो भी लॉकर है, या अगर लॉकर नहीं भी घर की अलमीरा यहाँ पे है आपकी, जिसमें आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं आप, या कुछ अगर आपके एफडीज के पेपर हैं, कुछ ऐसे पेपर हैं जिसका प्रॉपर्टी के अगर आपके पेपर है, तो कोशिश करिए इस तरफ आप रखेंगे तो पैसे में बरकत बड़ी पड़ती है, चली जाएगी यहाँ। तो कुबेर की साइड है, या नॉर्थ की साइड है, यहाँ पे ज़रूर अपने कैश का सारा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। बुध जो होता है बुद्धि के लिए, बच्चों का रूम आप यहाँ बना सकते। अगर नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, नॉर्थ में जगह, ईस्ट में जगह नहीं है आपकी, तो नॉर्थ की वॉल पे अगर आप बच्चे फेस करके पढ़ाई करें, अकाउंटेंट यहाँ बैठ के अपना काम करेंगे तो काम काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। और कोशिश कीजिए बच्चे या तो ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करें या नॉर्थ की तरफ फेस करके। तो प्रतिभा ये तो था नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट का। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा, नॉर्थ वेस्ट को रूल करता है चंद्रमा। और मैंने आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी में कई बार बताया, चंद्रमा एक ज़ोडिएक में ज़्यादा नहीं टिकता, बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है। बहुत 28 दिन में पूरा ज़ोडिएक का एक सर्कल मूव करके चलता है, तो इससे तेज़ प्लैनेट नहीं होता। तो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में हम लोग वो चीज़ें रखेंगे जो चीज़ें परमानेंट नहीं होती। मान लीजिए गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम अगर आप टॉयलेट यहाँ पर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज गेस्ट आएंगे, 1 दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, 4 दिन के लिए आएंगे, परमानेंट गेस्ट कभी नहीं आते। तो गेस्ट रूम यहाँ पर बनाना चाहिए।
आपके घर में आपकी बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही, शादी डिले हो रही है, शादी में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो बेटी को रूम यहाँ दे दीजिए आप। तो बेटी भी ज़्यादा लंबी यहाँ नहीं टिकेगी, और बेटी जिस तरह से भी चांसेस बनेंगे उसके शादी के जो हम कहते हैं प्रॉस्पेक्ट्स होंगे ब्राइट हो जाएंगे। बेसिकली अनमैरिड बच्चों का रूम यहाँ होना चाहिए, या जो मैरिजेबल एज के जिनकी मैरिज होनी है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बेटी का रूम रख देंगे जिसकी शादी होनी है, यहाँ से जो आप रखेंगे तो शादी में हमेशा डिले होगा। तो कोशिश कीजिए यहाँ पे आप रख के चलें मैरिजेबल एज की लड़की को। तो जो मैरिजेबल गर्ल होगी उसको रूम यहाँ बनाएंगे तो उससे मैरिजेबल गर्ल बॉय कोई भी, बॉय या गर्ल जो भी। अच्छा, पार्किंग, अगर आपकी गाड़ी है, ऑब्वियसली गाड़ी आएगी जाएगी बिल्कुल, तो पार्किंग कोशिश कीजिए यहाँ पे रखने की। आप यहाँ पे अगर आप पार्किंग रखेंगे अपने घर की, तो आपकी गाड़ी जो भी होगी, कार होगी आपकी, वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, आना जाना चले जाएगा, गैरेज में कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। सपोज़ आपने गाड़ी को यहाँ खड़ा कर दिया नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों गाड़ी यहाँ पे चिपक जाएगी, गैरेज में ज़्यादा होगी। या साउथ वेस्ट में आपने डाल दिया, तो अगर ऑप्शन है हमारे पास, तो नॉर्थ ईस्ट में ऑप्शन ज़्यादा है हमारे पास गाड़ी खड़ी करने की। तो और चंदनों को पानी के साथ भी रिलेट किया गया, तो आप यहाँ पे टॉयलेट यहाँ बना सकते हैं, आप वॉशिंग रूम आप यहाँ बना सकते हैं, प्लांट्स यहाँ पे लगा सकते हैं, आप अंडरग्राउंड वाटर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेश पानी के लिए सबसे अच्छा स्थान आने वाला है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं वेस्ट की तरफ, जहाँ पे सूर्य का सनसेट होता है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है कि बिकॉज ये साइड सबसे पवित्र साइड है, सबसे ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पे होनी चाहिए, जितने घर की लाइटिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे होनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अड़चन नहीं होनी चाहिए, तो इस साइड को हमने लाइट रखना है, बिल्कुल हल्का रखना हमने इस साइड को। और ये जो साइड है हमारी साउथ वेस्ट या वेस्ट की जो साइड है, उसके इस साइड के मुकाबले इस वाली साइड को हमने हैवी रखना है। तो यहाँ पे जो भी दीवारें होंगी वो हल्की होंगी, या कुछ कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कम होगी, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, हैवी कंस्ट्रक्शन सारी यहाँ पे होगी। सर एक सेकंड में आपको कट कर रही हूँ, जो मैं रेगुलर क्वेश्चन आता है लोगों का कि मंदिर अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है नॉर्थ का, तो हम कहाँ रख सकते हैं? तो हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं आप बच्चों के रूम में रख लीजिए। मैरिड कपल के रूम में मंदिर कभी भी नहीं होना चाहिए, वास्तु के बिल्कुल अगेंस्ट है। या तो फिर आप बच्चों के रूम में मंदिर बना, जो घर में बुजुर्ग है उनको, या बुजुर्गों के रूम में। देखिए, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम ईस्ट को फेस करें पूजा करते हुए, या भगवान ईस्ट को फेस करें। जो प्रतिमा घर में है, मूर्तियाँ आपके घर पे है, वो भगवान फेस करें। अगर आपके यहाँ पे इस वाली वॉल पे आपका मंदिर है, जो मैंने यहाँ पे टेंपल लिखा हुआ है, इस वाली वॉल पे मंदिर है, तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, भगवान आपके साउथ वेस्ट को फेस करेंगे। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नहीं है तो फिर हम साउथ वेस्ट में आ जाएंगे, बिल्कुल डायगोनल इसके। यहाँ से अगर ऑप्शन नहीं मिलेगी तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे मंदिर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि भगवान जी आपके नॉर्थ ईस्ट को फेस करेंगे, ईस्ट को फेस करेंगे, और आप साउथ वेस्ट को फेस करोगे। तो ऑप्शन दोनों है, या तो भगवान जी नॉर्थ ईस्ट को फेस करें, उनकी प्रतिमा, या ईस्ट को फेस करें, या आप फेस करो। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप आ जाइए। लेकिन यहाँ पे अगर आप मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे गर्म साइड है, आग वाली साइड है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, पूजा आपसे ढंग से नहीं हो पाएगी, आपका दिमाग भटकेगा, विचार भटकेंगे आपके। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई कि ये वाली जो साइड है लाइटर साइड है, हल्के साइड है, और ये जो साइड है ये भारी साइड है। तो यहाँ पे जो भी तो भारी, यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? वही बता रहा हूँ, जैसे ये हैवी, इसको हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैवी करना है, तो उसमें ओवरहेड टैंक यहाँ पे आ जाएगा, सर के ऊपर जो ओवरहेड टैंक होता है यहाँ पे आ जाएगा, वाटर टैंक आ जाएगा यहाँ पे स्टेयर के जाने की सीढ़ियाँ घर की, अगर एंट्री यहाँ से तो सीढ़ियाँ अगर यहाँ पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये साइड और ज़्यादा भारी हो जाएगी। भारी का मतलब घर के जो आपके हेड ऑफ द फैमिली, जो घर में सबसे बड़े हैं, चाहे वो अर्निंग मेंबर हैं या आपके पेरेंट्स भी हैं, वो सबसे हैवी होते हैं। हैवी मीन्स वो सबसे इंपॉर्टेंट है घर के अंदर, तो उनका बेडरूम यहाँ पे आ जाएगा, मास्टर बेडरूम। ये बहुत ज़रूरी है। अगर घर के बड़े बुजुर्ग यहाँ पे रहेंगे मास्टर बेडरूम के, तो उनकी हेल्थ, उनकी एज सबके साथ अच्छी रहेगी, और घर में उनका एक रुतबा जो है बने रहेगा। सर एक क्वेश्चन और मैं आपको कट कर रही हूँ, जैसे बहुत पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो उनका रूम भी बाई चांस गलत डायरेक्शन होता है, तो आप उनको सजेस्ट करते हैं कि साउथ वेस्ट में आ जाइए? साउथ वेस्ट में ना आइए, यहाँ पे पेरेंट्स आएंगे, बच्चे यहाँ पे या तो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे। उससे बच्चे भी आपके कंट्रोल में रहेंगे और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्योंकि ये वाली साइड राहु की है, राहु मतलब वेस्टेज, सबसे खराब प्लैनेट, तो स्टोर रूम यहाँ पे जितना कूड़ा कबाड़ा है घर का यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये सीवेज जो हमारा होता है, जहाँ घर से वेस्ट पानी निकलता है, वो सारा हम यहाँ पे कर सकते हैं। सीवेज की चीजें यहाँ साउथ वेस्ट, बिल्कुल, जो भी आपके घर कूड़ा कबाड़ा है या ओवरहेड टैंक, मैंने बताया आपको, सीवेज वाटर जो होता है घर का, वेस्ट वाटर जो होता है, जो टॉयलेट का पानी निकल के जाता है, हाँ, जो भी और जो भी मतलब पानी खराब निकलता है, सीवेज वाटर जो निकलता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर खिड़की नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे खिड़की होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे खिड़की अगर है भी तो उसको आप 12 बजे के बाद बंद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताता हूँ, घर में अगर आपका सर्वेंट रूम है तो सर्वेंट रूम इस साइड पे मत बनाइएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया यहाँ पे है मास्टर बेडरूम का। अगर यहाँ पे सर्वेंट का रूम आ गया तो सर्वेंट आप पे हावी हो जाएंगे, आपकी बात सुनने वाले नहीं है, तो सर्वेंट का रूम तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा लेखा जोखा था, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी बात अगर और कहें कि अगर आप बोले हमारा तो फ्लैट है, फ्लैट में ये वाली साइड भी उतनी ही हैवी है
ये वाली साइड भी उतनी हैवी है, इसमें हम कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, नहीं कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप एक काम कीजिएगा, तो जब आप घर में आते हैं अगर कुछ आप पेंट वगैरह करवाते हैं, सपोज़ यहाँ पे आपके 2 कोट का पेंट हुआ, तो यहाँ पे आप 4 कोट का पेंट करवा ले, तो सिम्बॉलिकली क्या होगा, ये साइड हैवी हो जाएगी, वो साइड हल्की हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर ये दोनों साइडें आपके बराबर हैं तो घर की छत पर झंडा लगा सकते हैं आप। यहाँ पे इसको ऊपर करना, हनुमान जी का झंडा लगा लीजिए, केसरी रंग का झंडा लगा लीजिए। अब कई फैक्ट्रियों में गया हूँ वास्तु के लिए, कई घरों में जा चुका हूँ, तो समतल होती है साइड, तो या ये वाली साइड ऊपर होती है, ये वाली साइड नीचे होती है। तो इसको ऊपर करने के लिए हम एक झंडा लगा सकते हैं, तो जिससे साइड ऊपर हो जाएगी, ये वाली साइड नीचे हो जाएगी। सर एक चीज और भी तो बताइए, जैसे कई लोग कहते हैं हमारे फ्लैट्स हैं या हमारा घर इतना छोटा है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते या ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकते, तो वहाँ आप लोगों को क्या करते हैं, रेमेडीज बताते हैं या क्या बताते हैं? इंटरनल रेमेडीज, उसमें तोड़ा फोड़ी नहीं होगी। अब मान लीजिए सपोज यहाँ पे टॉयलेट है आपका और ऑप्शन नहीं है, फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स में ऑप्शन नहीं लेकर चलते, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, MIG फ्लैट्स है, सपोज यहाँ पे टॉयलेट आ गया। अब टॉयलेट आने से क्या होगा, आपका राहु मजबूत हो जाएगा ये वाला, और जुपिटर आपका वीक हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग जुपिटर की रेमेडी करेंगे और राहु की रेमेडी करेंगे, राहु के दान करेंगे, और जुपिटर को मजबूत करने के लिए टॉयलेट में पीला रंग कर देंगे थोड़ा सा, या पीला बल्ब लगा देंगे। और थर्सडे के सज्जे गाय को हम लोग चाहे तो आटा खिला सकते हैं, चने की दाल खिला सकते हैं। सर आप ये भी तो कह सकते हैं कि चलो आप बताते हो बहुत लोगों को वॉशरूम आप यूज कर लो, बट टॉयलेट सीट रिमूव कर दीजिए। सीट रिमूव करने के लिए मैंने वही बता रहा हूँ, वॉशिंग रूम में आप यहाँ कर सकते हैं, सिर्फ टॉयलेट नहीं कर, सीट नहीं रखेंगे आपने यहाँ पे। नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए आप रूम ले सकते हैं वाला। अब मान के चलिए सपोज आपके यहाँ पे एंट्री आपके यहाँ से है, नहीं ऑप्शन आपके पास, आपके साउथ वेस्ट में एंट्री है या वेस्ट जो शनि की एंट्री, अगर यहाँ पे अगर एंट्री होगी तो आप क्या करेंगे। अब शनि की एंट्री होगी तो शनि के नेगेटिव वाइब घर के अंदर आएंगी, डिप्रेशन हो जाएगा, घर में कर्जे चढ़ जाएंगे, लोग बीमार रहेंगे, डेथ होनी शुरू हो जाती है। शनि के जो क्वालिटीज़ हैं, काम होते नहीं है, काम डिलेज हो जाते हैं, घर में कर्जे सब पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आप एक काम कीजिए, शनि की रेमेडी करनी है, शनि की पूजा करेंगे हम लोग सूर्य को मजबूत करने के लिए, बिकॉज हमें सूर्य की रोशनी नहीं आएगी। तो घर की ईस्ट की जो वॉल होगी यहाँ पे आप एक हैंगिंग सन की एक वो लगा सकते हैं, शो पीस कुछ लगा दीजिए, तांबे का आता है। तो उससे क्या होगा, शनि की जब हम रेमेडी करेंगे तो शनि की नेगेटिविटी वीक होगी, और यहाँ पे हम सूर्य को ऐड करेंगे तो सूर्य का जो रुतबा है वो बढ़ेगा, और सूर्य को जल भी जा सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज है प्रतिभा जी। मतलब आप लोगों के घर तोड़-फोड़ नहीं करवाते, तोड़-फोड़ नहीं करवाते, आप इंटरनल रेमेडीज बता देते हैं। इंटरनल रेमेडीज होंगी। अब एक एग्जांपल मोड़ देता हूँ, एक एग्जांपल और देते हैं। एक एग्जांपल साउथ ईस्ट किचन की है, मान लीजिए किचन नहीं है आपके यहाँ पे, फ्लैट्स, वही बात फ्लैट्स की बात है, किचन आपके यहाँ पे आ गई, नॉर्थ ईस्ट में आ गई, फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पानी की जगह है, पूजा की जगह है, आग आने का मतलब कंसंट्रेशन की दिक्कत, पूजा में दिक्कत, मेडिटेशन में दिक्कत, बच्चों की हेल्थ में दिक्कत। अब क्योंकि यहाँ पे आग आएगी, फिर से हमने जुपिटर को मजबूत करना है, जुपिटर की रेमेडीज करके, और मंगल को वीक करना है कि यहाँ पे मंगल अपनी आग ना बरसाए। उसके लिए हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे। तो सब चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात, घर का जो बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रह्म स्थान, ये वाला बिल्कुल सेंटर एरिया, ये ब्रह्म स्थान होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो कोशिश कीजिए यहाँ पे बिल्कुल खाली रहे, यहाँ पे कोई पिलर ना हो, घर में यहाँ डाइनिंग टेबल हो, कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जो यहाँ पे रुके, बिकॉज जो भी वाइब्स यहाँ से आएंगी वो यहीं से फ्लो करके जाती हैं। अगर यहाँ से वाइब आएगी तो यहीं से फ्लो करके जाएगी। यहाँ पे अगर आपने कुछ रख दिया तो वाइब्स जो होंगी घर की वो ट्रैवल नहीं करती और बड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी। और वास्तु के अंदर भी वास्तु पुरुष जो होते हैं जिनके हम लोग पूजा करते हैं घर लेने से पहले, तो बीच का जो स्थान होता है छाती का स्थान होता है, ये वाला। अगर आपकी छाती में बड़ा भारी पत्थर रख दिया जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे, हार्ट की दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे अगर सेंटर में अगर आपने कुछ हैवी सामान रख दिया, फ्लोर रख दिया, तो घर में जो भी आपके अर्निंग मेंबर हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उनको हार्ट के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए ये वाला घर खाली रखिए। यहाँ पे मतलब है कि वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किचन का सही जगह पे होना, वॉशरूम का सही जगह पे होना, कलर कोडिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूँ, इससे पहले हम लोग वीडियो बंद करें। अब बच्चों का रूम है, मरकुरी की साइड है, मरकुरी पढ़ाई के लिए भी होता है, मरकुरी होता है ग्रीन कलर। तो बच्चों के रूम में अगर हम लोग ग्रीन कलर करके चलते हैं, नॉर्थ की दीवार पे उनके जो बेड शीट्स हैं, उनका पिलो कवर है, अगर हम ग्रीन करके चलते हैं तो बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों को अगर हम यहाँ पे ये स्टडी टेबल यहाँ पे रख दें और बच्चे यहाँ को फेस करके पढ़ें, नॉर्थ को या ईस्ट को फेस करके पढ़ें, स्टडी टेबल इसके तरफ हो, तो बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी। अगर वेस्ट की तरफ फेस करके पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, बिकॉज शनि स्लो प्लैनेट है। तो कुछ चीज़ें होती है बेसिक, अगर हम लोग डायरेक्शन का ध्यान में रख के चलें तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। इसका मतलब है सर आज तो आप सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं, अगर किसी को डिटेल में जानना है तो हमें पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। हमें आप अपना मैप भी मेल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हम आपके यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ था वास्तु का। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ अगर होगा तो आप बताइएगा। बाकी ये कुछ भी अगर होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। नंबर हमारी स्क्रीन पे नंबर स्क्रीन पर है। बस एक आखिरी बात बता दूं दोस्तों, एक जो लोग मुझसे स्पेशल पूछते हैं, जब घर बनता है तो कौन सी साइड हम लोग पहले बनाएं। देखिए जब भी घर बनेगा ना तो कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जो दीवार डलेगी पहली दीवार यहाँ से डलेगी, यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करते हुए लास्ट में यहाँ पे जाएंगे। तो मतलब ये साइड हमने हल्की रखनी है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन चलते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी, पहले यहाँ से
आखिरी ईंट यहाँ पे पड़ेगी। सर एक चीज और, जब घर में लोग एंटर करने लगते हैं, जैसे वो हवन करवाते हैं, तो अब उन्हें ये भी तो बोलते हैं वास्तु दोष पूजा करवाइए। और मैं वही हाँ उसी चीज़ पे आता है। देखिए एंट्री करने से पहले या चाहे आपने रेंट का भी मकान लिया, अपना मकान लिया, नया प्लॉट लिया, अपना मकान बनाओ, देखिए जब भी आप एंट्री करेंगे ना, जब पूरा आएंगे तो एक वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। वास्तु पुरुष का मतलब क्या दोस्तों, वास मतलब रहने के लिए पहले उस पुरुष से, वास्तु पुरुष जो देवता है इस चीज़ के वास्तु के, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन ले रहे हो, उनसे परमिशन लेना है, उनसे सॉरी बोल कर चलना, कुछ गलती हुई आपसे तो जब भी परमिशन लें उनसे पूजा करवाएं। वास्तु पुरुष की पूजा आपके पंडित जी कर देंगे। बाकी तो आपने जो भी पूजा करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना हो, जो भी करना है पंडित जी से। हवन जरूर कराइए, हवन का जो धुआं फैलेगा पूरे घर के अंदर वो पॉजिटिविटी लेकर आएगा। पॉसिबल है तो सुंदरकांड भी जरूर करवाइए। और एक आखिरी बात दोस्तों, जब भी कोई मकान आप परचेज करते हैं, बना हुआ मकान, तो पता जरूर कीजिएगा कि उस मकान में जो लोग रहा करते थे पहले, वो यहाँ से मतलब तरक्की कर गए कि नुकसान में गए, वो किसी वजह से बेच कर गए मकान में। जब उन्होंने यहाँ से बड़ा मकान ले लिया, अगर उन्होंने बड़ा मकान लिया, यहाँ से उनका बिजनेस यहाँ से फ्लरिश हुआ था, तो मकान लीजिए। अगर उन पर कर्जे चढ़ गए थे, उनके घर में डेथ हो गई थी, जब बीमार हो गए तो मतलब उनमें रहने वाले लोग बीमार हो गए थे, जब उस घर में पहले आग लग चुकी थी, कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी हुई है, तो मकान लेने से पहले सोचें। और मकान के साथ एस्ट्रोलॉजी को भी अगर हम लोग इंक्लूड करें और न्यूमरोलॉजी को भी, जो मैंने आपको कल बात, न्यूमरोलॉजी की पूरी सीरीज बनाई थी मैंने आपसे। मकान नंबर भी अगर आपके फेवर का है, डायरेक्शन भी अगर आपके फेवर की है, तो मकान लीजिए। और हेड ऑफ द फैमिली के साथ आप कुंडली चेक करवाइए कि उनके लिए कब टाइम फेवरेबल है इस घर में, या जिसके नाम से मकान ले रहे हैं उसके नाम से भी आप देखें उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मकान का नंबर क्या है। मैंने आपको समझाया था फैमिली नंबर्स कौन कौन से होते हैं। या आप लोन पे भी घर ले रहे हैं तो आपका लोन रीपे हो जाएगा। लोन रीपे बस सब हिस्ट्री में जाने के बाद आप करिए। और फिर भी कुछ अगर आपके माइंड में रहा है तो उसके बारे में आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और कोई आपकी क्वेरीज हो, सजेशन हो तो हमें भेजिए, हमें सॉर्ट आउट करके बहुत खुशी होगी। चलिए फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, जय माता दी। मिलते हैं, हैव अ गुड डे। जय माता दी दोस्तों।